सीबीएसई बोर्ड 2021 का PYQ है। यूनिट है, ये क्या है आपको यूनिट वेक्टर। आपको दोनों का मॉड्यूलस दिया मैग्नीट्यूड 2a वेक्टर प्लस 3b मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है ये डिफरेंस में, ठीक है। सेम फाइंड द एंगल बिटवीन निकाल रहा है ए और बी का, एंगल बिटवीन ए एंड बी का हम लोग पढ़े हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ए मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़े आप, ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और क्या आपको बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, यहां साइन थीटा, यहां का दिया हुआ आपको, यहां आपको मैग्नीट्यूड दोनों प्लस यहां अगर हम इसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो यहाँ आप स्क्वायरिंग भी करेंगे बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग करेंगे सबका स्क्वायरिंग अलग अलग भी होगा तो ए डॉट बी के आपको ए डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos थीटा। इसी तरह यहाँ आपको मैग्नीट्यूड करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ भी हो जाएगा आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड को, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साइन थीटा। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ देखिए आपको क्या निकलना है, आपको सम ऑफ डिफरेंस दिया हुआ ए एवं बी मांग रहा है, तो क्या करेंगे आप दोनों को लिखिए 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इक्वल 2a वेक्टर 3a वेक्टर सॉरी 3a वेक्टर और 2b वेक्टर, डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ कोएफिशिएंट गलत बोल दिया हम। यहाँ देखिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं हम 2a वेक्टर और प्लस 3b वेक्टर, इसका स्क्वायर किए हम क्या होगा 3a वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर, इसका भी किए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, या दो बार आप मल्टीप्लिकेशन लिख कर दीजिए, क्या लिखा हुआ आपको 2a वेक्टर और प्लस 3b वेक्टर को हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2a वेक्टर और प्लस b वेक्टर, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ आपके ऊपर स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, और इसको आपको ब्रेक करके 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर को 2a वेक्टर और प्लस 3b वेक्टर हम लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2a वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए स्क्वायर और 3b वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर और क्या प्लस 2ab, 2a क्या है ए, ये आपको 2a डॉट 3b वेक्टर, ठीक है। यहाँ इसका आपका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए आप इक्वल किसके है ये, तो यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 3a वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर b वेक्टर 2 लिखे इनटू किए किससे 3a वेक्टर से और किससे इनटू किए 2b वेक्टर से, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है a इंटू a वेक्टर, इसको हम a स्क्वायर वेक्टर लिख सकते हैं, और इसी को हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हम लिख सकते हैं, जहां किए हैं देख लीजिए। तो आपको इसका अलग करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, बचेगा क्या आपको मैग्नीट्यूड के अंदर में, आप डायरेक्ट भी अलग कर सकते हैं, a स्क्वायर 3 का आपको स्क्वायर होगा तो क्या होगा आपको
9 हो जाएगा, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर रह जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ 4 और 12 हो जाएगा, इधर बचेगा 9 a मैग्नीट्यूड वेक्टर का स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर बाहर ले लिए, 3 है और a वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो आपको ये रूट में लेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस पे स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपको 9 बाहर निकला और a स्क्वायर वेक्टर a स्क्वायर रह जाएगा, तो आपको बचेगा क्या यहाँ ओनली a स्क्वायर हैं, a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर देख लीजिए यहाँ। अब यहाँ प्रॉब्लम a और b क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, तो a मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसी तरह b मैग्नीट्यूड वो भी आपका 1 होगा मैग्नीट्यूड। तो देखिए a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, 1 पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर करेंगे तो इस पे भी स्क्वायर होगा 1 वैल्यू, तो 4 इंटू 1 वैल्यू हुआ। इसी तरह b का भी है यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर इस पे स्क्वायर करते हैं तो ये भी वो होगा 1 लिख दिए। और क्या है 12ab, यहाँ भी होगा आपको 12ab, तो यहाँ प्लस हो गया आपको, यहाँ लिखे 12a वेक्टर और b वेक्टर, यहाँ लिखते हैं आपको, अच्छा यहाँ लिखना बंद कर दिया, यहाँ 4 हो गया, b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यहाँ आपको 12 हो जाएगा, 6 और 12 a डॉट b वेक्टर। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 1 और का 4 इंटू 1, b का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ 12 a वेक्टर और b वेक्टर आ गया। अब सबको उस साइड में ले जाइए आप, यहाँ प्लस में 9 है, ये कटेगा और ये कटेगा, बचेगा कहाँ +4 में 4 इंटू 1 4, यहाँ आया, ये भी कटेगा, बचेगा क्या, सबको इस साइड ले आइए, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, इसको इरेज करते हैं हम। बचा क्या आपको, देखिए 12 a वेक्टर और b वेक्टर प्लस इसको इस साइड लाएंगे हम, तो प्लस हो जाएगा, ये भी 12 है, a डॉट b वेक्टर लिखा हुआ है, बचा इस साइड का 0, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 24 a डॉट b वेक्टर हो जाएगा आपको किसके बराबर 0, तो a डॉट b क्या आ जाएगा आपको 0, इसका मतलब कब होगा a डॉट b 0, परपेंडिकुलर के केस में, यानी हो जाएगा आपको cos थीटा क्या होगा, आपको एंगल मांगा है ना, cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, यहाँ आपको cos थीटा 0 कब होगा 90 डिग्री पे, या और आपको लिखे cos π/2 पे, ये भी तो 90 डिग्री हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको π/2। आपको प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में, इसको आपको सही से समझिएगा, a वेक्टर इंटू b वेक्टर, a स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर को a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के हटेगा तो क्या बचेगा आपको a स्क्वायर ही बचेगा, क्यों, ये रूट आएगा, a स्क्वायर है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड के अंदर में है तो a स्क्वायर आया, रूट मैग्नीट्यूड हट गया, ये हट गया, ये उस पे स्क्वायर रहा तो ये हटेगा तो a स्क्वायर आएगा, a वेक्टर, तो वही a वेक्टर स्क्वायर हम a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आया आपको π/2। नेक्स्ट